मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। देहरादून में जब कुछ लड़के मिलकर त्रिपुरा के एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, उसे नस्लीय हिंसा का शिकार बना रहे थे, तब त्रिपुरा का रहने वाला MBA स्टूडेंट अंजेल चकमा अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहा था, अपने भारतीय होने का सबूत दे रहा था। लेकिन काश देहरादून के उन लड़कों ने कुछ सेकंड निकालकर उसकी बात सुन ली होती तो आज एक जान बच सकती थी। आज कलेजा फट जाता है ये सोचकर कि जिस तिरंगे के लिए हम जान देने की बात करते हैं, उसी तिरंगे की संतान को अपने ही घर में विदेशी कहकर या विदेशी समझकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर को। अंजेल चकमा, जो त्रिपुरा से सपनों की पोटली लेकर देहरादून MBA करने आया था, अपने छोटे भाई माइकल के साथ सेलाकुई बाजार गया था। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, वही लोग जो उस दिन जल्लाद बन गए। उन्होंने अंजेल और उसके भाई को देखा और उन पर नस्लीय टिप्पणियां करने लगे। वो लोग उन्हें चीनी कहकर चिढ़ाया गया। अंजेल चिल्लाता रहा कि मैं भारतीय हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। लेकिन उन नफरती आंखों को अंजेल का भारतीय होना दिखाई नहीं दिया। विवाद बढ़ा और लोगों ने अंजेल पर हमला कर दिया। किसी नुकीली और धारदार चीज से उसकी गर्दन पर वार किए गए। खून बह रहा था, सांसें उखड़ रही थी, लेकिन नफरत की आग ठंडी नहीं हुई। आरोपी वहां से भाग निकले और अंजेल को मौत के मुहाने पर छोड़ गए। अंजेल ने हार नहीं मानी। वो 14 दिन तक अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। ग्राफिक एरा अस्पताल में हर गुजरते दिन के साथ उसके परिवार की उम्मीदें टूट रही थी और आखिर में उस मासूम छात्र ने दम तोड़ दिया। 14 दिन की वो जंग खत्म हो गई, पर पीछे छोड़ गई एक ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं भरेगा। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। हैरानी की बात देखिए, जिस पुलिस को सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसे FIR दर्ज करने में 3 दिन लग गए। 12 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अवनीश नेगी, सूरज खवास और सुमित जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। पहले मारपीट की धाराएं थी, अब छात्र की मौत के बाद हत्या की धारा 103 जोड़ी गई है। देखिए, ये थाना सेलाकुई के अंतर्गत एक मामला हुआ था और उसमें जो है ये त्रिपुरा के 2 छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये दोनों थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास रहते थे। और वहीं जो है एंजल चकमा जो है वो जिग्जास विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और माइकल चकमा जो है वो तुलास इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। ये 9 तारीख की शाम की घटना थी, जब ये सेलाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि 1-2 चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए, जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके उपरांत इसमें जो FIR दर्ज करवाई गई। 2 दिन पहले जो घायल छात्र था एंजल चकमा, उसकी अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसमें जो हत्या की धारा बढ़ा दी गई है, उसको तरमीम कर भी दिया गया है
और इसमें जो अभियुक्त जेल में उनका हत्या के दौरान में भी रिमांड ले लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंट निकलवाया गया है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हमारी टीम भी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है, एसओजी की टीम भी लगा दी गई है और जल्दी ही हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया और उत्तराखंड प्रशासन से जवाब मांगा। लेकिन सवाल कानून और धाराओं का नहीं है, सवाल हमारी मानसिकता का भी है। क्या किसी का चेहरा, उसकी आंखें या उसका पहनावा ये तय करेगा कि वो भारतीय है या नहीं? त्रिपुरा क्या भारत का हिस्सा नहीं है? अगर है तो वहां के छात्र को देहरादून की सड़कों पर अपनी नागरिकता का सबूत देने के लिए जान क्यों देनी पड़ गई? अंजेल चकमा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो आखिरी आवाज, मैं भारतीय हूँ, हमारे लोकतंत्र और हमारी एकता पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अगर आज भी हम अपने ही भाइयों को उनकी शक्ल के आधार पर बांट रहे हैं, उनकी आंखों के आधार पर बांट रहे हैं, तो यकीन मानिए हम एक समाज के तौर पर हार चुके हैं। आज समाज को ये सोचने की जरूरत है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी नफरत विरासत में दे रहे हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि इंसानियत को समझना है। अगर हम अपने ही देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमें खुद को भारतीय कहने का कोई हक नहीं है। अंजेल को इंसाफ तभी मिलेगा जब देश का हर नागरिक ये समझेगा कि भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है, नफरत में नहीं है। भगवान एंजल की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अब इससे पता चलता है कि जो हमारे यहाँ नफरत की बीज बोई गई है वो पेड़ का रूप धारण कर रही है। कई जगह से ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। अभी जो क्रिसमस के मौके पर जिस प्रकार से क्रिश्चियन परिवार को या क्रिश्चियन जो समुदाय के लोग थे उनको प्रताड़ित किया गया, उनके चर्च में घुसकर हंगामा किया गया, और ये अब एक नई घटना कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट का था तो उसको चाइनीज़ कह के उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान ही चली गई उस बेचारे की। तो ये सब कहावत है ना कि जो जिस चीज़ का बीज बोइएगा वही होगा ना। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल होगा, उसमें आम तो पैदा नहीं होगा। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए, अभी भी उनका जो सोचने और समझने की सलाहियत है वो लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखिए, ये बहुत ही दुखद विषय है। 9 दिसंबर को जो एंजल चकमा जी के साथ जो हुआ है उसके लिए हम पूरा त्रिपुरावासी पूरा दुखद है, और मैं उसकी आत्मा के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसके परिवार को भी शक्ति दे। जो सुनने में आया उनके साथ जो भी ये घटना हुआ है, उत्तराखंड में वो शायद पढ़ाई करता है, और जिस तरह से उसके साथ ये घटना हुआ है, अभी हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके दिया है, और आज वो देवभूमि उत्तराखंड का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात हुआ है। जो भी इस घटना के साथ शामिल है उन सबको जो लॉ के हिसाब से जो भी प्रोविजन रहेगा उसमें लाया जाएगा और उसको जस्टिस किया जाएगा। और इस चीज को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा गंभीरता से लेके वहां का देवभूमि देहरादून का माननीय चीफ मिनिस्टर के साथ हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बात हुआ है, हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का। तो उसमें क्लियरली वो ट्वीट किया है, जो भी इस घटना के साथ रहा है या उसके साथ कोई भी रहेगा उन सबको कानून के हिसाब से जो भी प्रावधान होगा वो किया जाएगा, जस्टिस देगा। और इन सब चीज को लेके जो अभी कुछ लोग इसको लेके सरकार को बदनाम करने के लिए, उत्तराखंड एक देवभूमि का जगह है, वहां जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से पूरा सिर्फ त्रिपुरा का विषय नहीं, वहां नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे स्टूडेंट वहां पढ़ाई करता है और अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई कर रहा है वहां, अच्छा स्टूडेंट। तो ये घटना जो भी किया है,
ये एक इंसिडेंट है, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूं, हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इसको गंभीरता से लिया है, इसको पूरा भारी बारीकी से वो बात कर रहा है प्रशासनिक ओर से भी, और वहां उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है जो भी इस घटना के साथ रहा है उन सबको लॉ के हिसाब से उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा।